अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू आज मार्केट्स विद मी अलीना शिगरी। इट्स द सेकंड ट्रेडिंग डे ऑफ दिस वीक और आज हमने सबसे पहले तो अपने गेस्ट का तारुफ आपसे कराती चलूं। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया अली नासिर साहब ने, आप फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एट दिस क्रिटिकल पॉइंट जब हम देख रहे हैं कि जलसे की सियासत होती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन, इंट्रोडक्शन थोड़ा आज के डिस्कशन के हवाले से देती चलूं कि आज हमारा फोकस जो डिस्कशन का रहेगा वो इस चीज पे रहेगा कि मुल्क में पॉलिटिकल ऑनगोइंग जो एक्टिविटीज हमें नजर आ रही हैं, एजेंडा तमाम पार्टीज का हमें एक नजर आ रहा है कि मुल्क में अमन कायम करना है, मईशत को इस्तेहकाम की मंजिल तक पहुंचाना है, महंगाई खत्म करना है। वजीर आजम साहब ने भी अपने बयान में यही कहा कि महंगाई जो है खत्म कर दी है। कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही है और एजेंडा चूंकि सब पार्टीज का एक है तो तमाम पार्टीज क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट होके अवाम के लिए और हमारे मुल्क के लिए कुछ करती हैं। हम इस चीज पे आज बात करेंगे। अली साहब, अगेन पॉलिटिकली हम देख रहे हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा जो है इतनी सरगर्म नजर आ रही है हमारे मुल्क में। तमाम पार्टीज जो है वो जलसे की सियासत कर रही है और आवाम को अपने एतमाद में लेके उनका कॉन्फिडेंस गेन करके इस बात की यकीन दहानियां भी कराई जा रही हैं कि अगर वो इक्तदार तक आती हैं वो मुल्क से महंगाई खत्म कर देंगे, करप्शन खत्म कर देंगे। जो एक करप्शन का निजाम है, जो सिस्टम एक खराब बैड गवर्नेंस वाला जो एक बात की जा रही है, उस चीज को वाइप आउट कर दिया जाएगा और मुल्क में महंगाई खत्म कर दी जाएगी। अवाम के जो है एक फ्यूचर, एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ अवाम को लेकर आया जाएगा। तमाम ये सब बातें हैं, लेकिन इन सब पॉलिटिकल पार्टीज की जो है यही एक ही बातें हैं, लेकिन क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट होकर कुछ अवाम के लिए किया जाता? अलीना, गैर सियासी तज्जिया थोड़ा सा कर देता हूँ आपको। असल में बात यह है कि जो नया इंग्रेडिएंट है इस पूरे फॉर्मूले के अंदर वो है इमरान खान जी। और इमरान खान के आते ही जो है वो ये जलसे जुलूस का जो सिलसिला है ये बुनियादी तौर पर इस पर इमरान खान को क्रेडिट जाता है, क्योंकि 30 अक्टूबर में जो उन्होंने लाहौर में कर दिया उसके बाद सब जो थे वो बौखलाहट का शिकार हो गए। और चूंकि मेरा ताल्लुक तो किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इमरान खान के आने के बाद जो बड़े बड़े बुर्ज हैं उनको खौफ है कि कहीं वो गिर ना जाएं। ठीक है, लेकिन जो लोग आपने कहा जो लोग खौफ में आए उन्होंने तो चार्टर ऑफ इकोनॉमी और सब कुछ प्रेजेंट किया था इस साल की शुरुआत में या पिछले साल की भी बात करें, तमाम जो है चार्टर ऑफ इकोनॉमी हमें सामने आए और एक 11 पॉइंट जो है एजेंडा भी दिया गया जिसमें तमाम चीजें थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को भी उसकी सख्त मजम्मत करते हैं, उस चीज को भी रोका जाए, वो सब थी। क्यों नहीं उसको फिर इम्प्लीमेंट किया जा सका उनकी जानिब से, दूसरी पार्टीज की जानिब से, जो इमरान खान को अब तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है? एक्चुअली वो दावे उनके हमेशा से खोखले ही रहे हैं। गालिबन आपका उन 11 पॉइंट एजेंडों से रेफर कर रही हैं जो कि नॉन लीग ने प्रेजेंट किए थे जी। और वो ही बेसिकली, पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा नरम गोशा था मीडिया के दिल में भी और थोड़ा सा आवाम के दिल में भी नॉन लीग के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो ख़त्म होता चला गया और फिर अब वो नरम गोशा जो है वो इमरान खान की जानिब आ गया। सब लोग उनकी जानिब देख रहे हैं। मैं मुआशी तौर पर आपको बताता हूँ कि इमरान खान साहब ने जो अपना एजेंडा पेश किया उसमें चीदा चीदा नुकात, अहम नुकात क्या थे? उन्होंने बात की इंसाफ सबके लिए। याद रखें कि इंसाफ जो है वो बुनियाद है एक अच्छी मईशत की। बिल्कुल, जिस मईशत में इंसाफ होता है वही मईशत दुनिया में पसंद भी की जाती है। जो सरमायाकार होते हैं वो भी उसी मईशत में आना पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली। दूसरी बात उन्होंने की कि हम एक वेलफेयर स्टेट की फॉर्मेशन की जानिब जाएंगे। देखें, वेलफेयर स्टेट किसी दीन से मुंसलिक नहीं होती, हम अमूमन उसको मजहबी इस्तिलाह बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेलफेयर स्टेट हर मुल्क के अंदर जो तरक्की याफ्ता ममालिक, उससे क्या होता है, वेलफेयर स्टेट से आम लोगों का जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लाइफ स्टाइल बढ़ता है, तो याद रखें कंज्यूमर डिमांड भी बढ़ती है। सैलरीज जब इंप्रूव करती हैं तो वो बर्डन कम हो जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट फिर वो जो एक्सपेंडिचर जो हुकूमत को करने पड़ते हैं गरीब गुरबा को बचाने के लिए, को हमारे मुल्क के अंदर तो आपको पता है सूरत हाल क्या है, सब्सिस्टेंस लेवल तक लोग नहीं है। बिल्कुल। फिर ये फंड्स जो है डाइवर्ट हो जाते हैं कंट्री की डेवलपमेंट की जानिब। तो ये कुछ बातें, उसके साथ साथ उनके पास कुछ अतालिक मौजूद हैं, लेकिन उनको एक चीज़ याद रखनी है अलीना, कहीं कोई गलती से कोई खोखला दावा ना हो जाए बाकियों की तरह। तो उन्हें ऐसे अतालीक अपने साथ रखने चाहिए, ऐसे एक्सपर्ट्स रखने चाहिए, ऐसे एडवाइजर्स और कंसल्टेंट्स रखने चाहिए जिनके पास बाकायदा एक इकोनॉमिक प्लान हो। क्योंकि याद रखें कि अवाम इस चीज़ से अट्रैक्ट आजकल नहीं हो रही कि आप दावा क्या कर रहे हैं, इससे अट्रैक्ट हो रही है कि सिंसेरिटी आपकी कितनी है उस दावे के साथ। और आपको पता है कि ये पीपल पार्टी और नॉन लीग के जो दावे हैं वो किस हद तक सच निकले। जैसे आपने वजीर आज़म का जिक्र किया, वजीर आज़म थोड़ा सा अलूफ एक्ट करते हैं, तो हमारे मुल्क के वजीर आज़म, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन चीनी महंगी हो जाए तो आप चीनी खाना बंद कर दें और इस तरह के मसाइल हम अगले साल तय कर लेंगे। ठीक है, फिर आप भी जो है वो अपने सारे मसाइल अगले साल कर लें, आप खाना खाना बंद कर दें। आप वजीर आज़म साहब, अब से आप अगले साल खाना खाएं जब आप आवाम के मसाइल हल कर देंगे। 6 दिन आप भूखे रहें तो ये मुमकिन नहीं होगा। अपनी चाय में आप चीनी डालना बंद कर दें वजीर आज़म साहब। आप वजीर आज़म हाउस, सदर हाउस के अंदर चीनी जो
इस्तेमाल हो रही वो बंद करवा दें, फिर आप आवाम को देखिए। हमेशा याद रखें कि जब आप गुड़ से किसी को रोकते हैं, एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसके बहुत बड़ा तारीखी पस मंजर है, आप किसी को गुड़ खाने से रोकते हैं तो पहले आपको खुद खाना छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। तो ये बहुत कुछ मैंने आपको बेसिक बातें की, जो बातें आपने बहुत अहम जो बात की, सबसे पहले तो मैं करना। अच्छा अली साहब, इसी हवाले से मैं मजीद ये पूछना चाहूंगी, डिफरेंट पार्टीज के वी एक्ट वेरी न्यूट्रल, और हमारे कोई ये नहीं है कि हम किसी के खिलाफ जो है बोले या किसी के लिए किसी के फेवर में बोले। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जो है काफी उनके भी इकदाम थे, काफी वो भी परेशान है आवाम के मसाइल को लेके। उनके हवाले से भी पूछना चाहूंगी, जब उन्होंने हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया तो उनका भी एजेंडा यही था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो इजाफा उसमें किया जा रहा है, जो महंगाई का एक बॉम्ब गिराया जा रहा है आवाम पे, एक हर फेज बाय फेज हम देख रहे हैं आवाम की मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है, उसकी सख्त मजम्मत की थी उन्होंने। जब हुकूमत के साथ इत्तेहाद किया था तो ये बात की भी यकीन दहानी भी कराई गई थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें और तमाम चीजें जो उन्होंने हाईलाइट की थी वो चीज दोबारा नहीं होगी। हाउएवर ऐसा होता हुआ नहीं नजर आया। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज के ये जलसे या मुजाहिरे आवाम के मसाइल के खिलाफ वो किस हद तक हमें इंप्लीमेंट होते हुए नजर आ रहे हैं और किस हद तक उनका आउटकम क्या नजर आ रहा है? फिर हमें देखें, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है एक बहुत स्ट्रॉन्ग अर्बन भी और अब तो रूरल में भी प्रेजेंस रखती है, और उनको अपने वोटर्स को आंसर करना है। और ये महंगाई का आपको पता है कि बराह रास्त असर जो है वो लोगों पर आता है। तो जाहिर बात है उन्होंने अपना एक एजेंडा चार्ट आउट किया था, लेकिन आपको पता है कि सियासी पेचीदगियां अपनी जगह होती हैं और मुफाहमत को लेकर चलना पड़ता है। लेकिन एक बात के लिए मैं बड़ा उनसे जो हूँ इम्प्रेस्ड हूँ कि उन्होंने जो है दूसरी पार्टी का जलसा अपने शहर में होने पर भी उनको मुबारक दी। तो एक पॉजिटिव साइन है। अच्छी सियासत होगी तो अच्छी मईशत होगी। देखिए ना, पहले भी ऐसी सियासी जब अगर आपस में टकराव होता है, पहले भी एक प्रोग्राम आपने किया था जिसमें आपने अमन व अमान की सूरत हाल के बारे में बताया था। देखिए, जब इस तरह की अच्छी कंजीनियल एनवायरनमेंट होगी तो एक शहर में इंप्रूवमेंट आ सकती है। लेकिन दोबारा जाना चाहूँगा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बहुत जोर डाला हुकूमत पर कि प्लीज़ ये विड्रॉ करें चीज़ें। काफ़ी चीज़ों पर हुकूमत मान गई, जितनी चीज़ें वो मनवा सकते थे, लेकिन फिर उसके बाद आपको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो इनका किरदार इतना बड़ा नहीं है जितना बिग प्लेयर यानी पीपल पार्टी का किरदार है, जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ उन्होंने बनवानी। और उसके अलावा आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर एग्जर्ट कर रही है इंटरनेशनल डोनर एजेंसीज। तो मैं नहीं कहूँगा इंटरनेशनल, ये जो मॉनेटरी फंड है बिल्कुल वो कहता है भाई आप ऐसे करें, पैसे वापस करें। खैर वो बहुत लंबा सिलसिला है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आने से लोग सियासी तब्दीली से माशी तब्दीली को रिलेट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, लोग ये सोचते हैं, सबसे पहले आपको ये बता दूं थोड़ा सा, ये आपने जो शुरू में बात की बिल्कुल हम अनबायस, बल्कि मैं खिराज तहसीन पेश करूंगा आज टीवी को भी कि उन्होंने इतनी अच्छी कवरेज की उस दिन। मेरे ख्याल से सब चैनल से ज्यादा अच्छी कवरेज थी आपकी, टेक्निकली भी मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि साउंड क्वालिटी और हर चीज। खैर देखिए, आप किसी की साइड नहीं ले रहे, जो हो रहा है वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। आप लोग इनकारी हो गए कि जी आप हमारे जलसे को दिखाएं। माफी चाहता हूं आपके थोड़े से डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन लोग इतनी तकलीफ में आ गए और पार्टियों वाले, जी आप हमारा जलसा भी 8 घंटे दिखाएं। आपके जलसे में आप कहते क्या 8 घंटे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कवरेज तो मीडिया देता ही है इस चीज पे, लेकिन अली साहब मैं यहाँ पर अगेन ब्रिंगिंग द फोकस टू दिस पॉइंट कि अगर पीटीआई की जानिब से ये बात कही जा रही है कि वो 90 डेज या एक टेंटेटिव फिगर अभी इस वक्त नहीं दे रहे, लेकिन उन्होंने बोला 90 डेज में हम ये तो नहीं कि ट्रेमेंडस जो है चेंजेस लेकर आएंगे, लेकिन हम एटलीस्ट जो सिस्टम हमें एग्जिस्ट करता है, जो महंगाई की इस वक्त सतह है या जो करप्शन के अनासर इन्वॉल्व है यहाँ पर हमारे निजाम में, उस चीज को एक डायरेक्शन, उसके लिए एक ट्रेंड सेट कर सकते हैं, एक डायरेक्शन उसकी इख्तियार करते हुए हम उसके लिए कर सकते हैं। तो 90 डेज में थोड़ी चेंजेस हम इस लिहाज से ला सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जो कि उनके डेवलपमेंट का एक उनका फेज बाय फेज एक प्रोसीजर है। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे यही पूछना चाहूंगी कि हमारी हुकूमत ने जो महंगाई और जो चीजें हमने अभी मेंशन की है, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो हमारा कम है, अगर चाहती 4 साल हमारी ये हुकूमत रही, 4 साल में क्यों नहीं एक डायरेक्शन सेट हो पाई? देखिए, वो मैंने जैसे आपको बताया था, दिस इज नॉट ए वर्ल्ड ऑफ हीरोज एंड विलन्स। इस दुनिया में ना तो कोई हीरो है ना विलन है, यहाँ पर तो सिर्फ मुफादात हैं और हर शख्स जो अपने मुफादात से चल रहा है। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, थोड़ी सी भौंडी बात लगेगी, लेकिन जो आज़ाद मईशत है, यानी से फ्री मार्केट इकोनॉमी कहा जाता है, उसका जो आप समझिए बुनियाद है वो ये है कि इंसान नदीदा, लालची और मुफाद परस्त है। थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन हकीकत यही है। नदीदा इस वजह से क्योंकि उसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अमरीकी मईशत की जानिब अगर आप देखिए तो वो कंज्यूम करते जाते हैं। लालची इस वजह से क्योंकि जहां भी ग्रीड, याद रखिए, इज द फ्यूल फॉर फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक इंसान अगर लालच करेगा तो वो फ्री मार्केट इकोनॉमी में सर्वाइव कर सकता है, वरना के
इसके अलावा मुफाद परस्ती तो बड़ी नेचुरल है, सेल्फ इंटरेस्ट हर शख्स देखता है। इन्होंने इसीलिए 4 साल तक कुछ नहीं किया क्योंकि इनके मुफादात और आपके मुफादात में बहुत बड़ा एक खलीज है। हाँ, लेकिन हर वक्त दावे ये किए गए कि इस साल के आखिर तक, फलाना साल के आखिर तक हम जो है वो लोड शेडिंग कम्प्लीटली खत्म कर चुके होंगे हमारी मुल्क से, और साथ ही साथ हम महंगाई को, हम इन्फ्लेशन को सिंगल डिजिट पे ला सकेंगे। हम तमाम ये दावे करते रहे। आज भी हम देख रहे हैं, अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस ही को हम एग्जाम्पल ले, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस हमें इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज करती हुई अब नजर आ रही है, तो उसको ट्रांसलेट कंज्यूमर्स तक नहीं किया जा रहा। सेकेंडली पेट्रोलियम मसनूआत, वही फेज बाय फेज हमें इजाफा, उसमें एवरी मंथ हमें इजाफा नजर आ रहा होता है। 1 जनवरी से वी डोंट नो कि हम वीर अगेन एक्सपेक्टिंग एन इंक्रीज इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्राइसेस। अब किस तरह से महंगाई को लेकर आया जाएगा, कोर इन्फ्लेशन को जो है कम डिजिट्स पे, साथ ही साथ जो है ये महंगाई का जो इस वक्त एक जो शरह है वो उसको कम करने के लिए क्या क्या इकदाम लेने की जरूरत है? अलीना, इसमें 2 अनासिर शामिल हैं बहुत अहम। सबसे पहले जो आपने बात की उस पर मैं रोशनी डालूं कि सबसे पहली प्रॉब्लम होती है नीयत। नीयत का पॉलिटिकल विल कहा जाता है, और इसके साथ होती है बसीरत, जिसे विजन कहा जाता है। हमारी हुकूमत के पास अफसोस के साथ नीयत का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, नीयत तो इंसान के दिल में होती है, बसीरत की भी कमी है। यानी विजन नहीं है, अतालीक नहीं है, एडवाइजर्स नहीं है, प्रॉपर लोग नहीं है, एक्सपर्ट्स नहीं है जो कि उन्हें गाइड कर सकें। तो दोनों जगह से ही गलत है। अच्छा, जहाँ तक मैं डिस्कशन को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग कर दूं, देखिए अगर आपने CNN देखा हो या बैनुल अक़वामी ज़राए अबलाग हैं, कल उन्होंने खबर, वैसे हमेशा जब भी मैंने खबर पढ़ी पाकिस्तान में बम ब्लास्ट हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, कल की खबर मैं आपको बता रहा हूँ ये थी कि इमरान इलेक्शन कैंपेन गैदर्स मोमेंटम। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैनुल अक़वामी दुनिया में मुआशी तौर पर ये एक अच्छी चीज़ समझी जा रही है। आई एम नॉट ए सिंपथाइजर, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। और हम माशी तजिया कर लें तो ये है कि तहरीक इंसाफ को ऐसी पार्टी देखा जा रहा है, दुनिया में बात कर रहा हूँ आपसे, कि सबसे पहले तो जो पाकिस्तानी निजात लोग हैं, यानी पाकिस्तान से जो निजात हासिल करके दूसरे मुल्कों में चले गए हैं, वो अपना सरमाया वापस पाकिस्तान ले आएंगे, अच्छे बुरे इररेलेवेंट। एग्जैक्टली, ये जो एक आउटफ्लो देखा है ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन द कंट्री, जो फॉरेन आउटफ्लोज हम देख रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भी जो अब्रॉड है वो तमाम लोग भी अब सिक्योर जो है थोड़ा एटमोस्फेयर यहाँ पर समझ रहे, कंसिडर कर रहे हैं कि वो ये तस्वुर है उनका कि अगर ये पार्टी हुकूमत में आ जाती है तो इस तरह से होगा। अच्छा, उसके अलावा यहाँ के लोकल इन्वेस्टर्स के अंदर एक नया कॉन्फिडेंस है। आज आप किसी खाकरोब यानी स्वीपर से भी सड़क पे पूछेंगे तो वो भी आपके साथ यही बात कर रहा होगा, यही जो जलसे जुलूसन जो आपका मौजू है। अली साहब, सॉरी टू कट यू, वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ, लेकिन हम ये डिस्कशन को मजीद कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज मार्केट्स। जी, वेलकम बैक टू आज मार्केट्स आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हम बात करते हैं, अली नासिर साहब माशी तज्जियाकार हमारे साथ आज प्रोग्राम में शामिल है। अली साहब, ब्रेक से पहले हम बात करते हैं इसी हवाले से कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो एक आउटफ्लो हमने देखा है, और इवन हमारे जो पाकिस्तानी भाई बाहर अब्रॉड में बैठे हुए हैं वो भी इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान के हालात को, काफी क्लोजली वॉच कर रहे होते हैं यहाँ पर इवेंट्स को भी। दे फील वेरी इनसिक्योर टू सेंड देयर सेविंग्स एंड सेंड देयर इन्वेस्टमेंट्स इनटू दिस कंट्री। जो एक कैपिटल फ्लाइट पे हमने देखा, अब आप समझते हैं कि वो चीज जो है वो रीगेन विद टाइम होता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, और लोकल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे आपने बात की, एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशंस भी हैं हमारी, वो भी दूसरे मुल्कों के अंदर जहाँ जहाँ हैं वो भी अपने पैसे वापस पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। इसके अलावा जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बशर्ते कि स्टेबिलिटी आ जाती है। उसके अलावा एक आदमी है जिसका एक प्रोग्राम है, कहानी खत्म, क्योंकि हमारे जैसे आपने बताया कि फॉर्मूला ही नहीं किसी के पास। बिल्कुल। और बस यही मैं कहूंगा कि दावे करते हुए बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दावा अगर आप करते हैं तो पीपल एक्सपेक्ट यू टू स्टैंड बाय इट। और मेरे ख्याल से और सियासतदानों से अगर आप बेहतर खुद को जाहिर करना चाहते हैं तो जितनी बातें आप कर रहे हैं आप मुमकिन करें कि वो आप बाद में सच कर सकें। ऐसे ना हो कहीं आप पर भी इल्जाम लग जाए कि आपने 31 दिसंबर को बिजली की लोड शेडिंग खत्म करने का कहा था, आप कर नहीं सके। आपने महंगाई खत्म करने का एजेंडा दिया था, आप कर नहीं सके। अलीना, हमारे माहौल और माशरे में माशी तरक्की होना बहुत मुश्किल है, मैं आपको भी बता दूं। अच्छा। बेरोजगारी को हमारे मुल्क में अगले 50 साल तक कम नहीं किया जा सकता जब तक वॉर फुटिंग पे हम ना आ जाए। वॉर फुटिंग एक मुख्तलिफ इमरजेंसी सिचुएशन जिसे मैं कहता हूँ,
इसके अलावा अगर आप बात करती हैं महंगाई कम करने की, तो हमारी मईशत के अंदर महंगाई कम करना बहुत मुश्किल है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। तो क्या रोड मैप फिर किस तरह से तश्कील देखिए, रोड मैप तश्कील देने के लिए ये है कि ना सिर्फ कि आपको ये बसीरत इंपोर्ट करनी पड़ेगी, अपनी विजन जो है उसके लिए एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ेगा। अच्छा, ये काम देखें एक्सपर्ट्स का है। देखिए अलीना एक बहुत अच्छा आदमी बट द फाइनेंशियल टीम ऑफ पाकिस्तान, यहाँ की फाइनेंशियल टीम है, वो काफी प्रोफेशनल्स को उन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब भी हैं, हफीज शेख साहब, जिनके पास अगेन जो के बाहर मुल्क में रहे हैं और उनको वर्ल्ड बैंक से एसोसिएट भी किया जाता है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, जब सब वो बाहर से ही लोग आ रहे हैं तो फिर हमें टेक्नोक्रेट्स और उस तरह की मूवमेंट क्यों चाहिए यहाँ पर? अलीना, आपने जो बात कर दी वो यकीन करें बात तो आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन देखें हमारी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की टीम कितनी अच्छी है, हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री की टीम कितनी अच्छी है। आप देखें ये सब जो है ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है, और जब तक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं होगा अकेला फाइनेंस मिनिस्टर कुछ भी नहीं कर सकता। फिर ये कि फाइनेंस मिनिस्टर आपका अभी आया, इससे पहले आपने एक बैंकर को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दिया। मतलब ये कि हम लोगों की चॉइस करते हुए मैं बड़ा केयरफुल, और मैंने आपको एक दफ़ा पहले कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर की पोजीशन होने के लिए सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट ये है कि आपके लिए आपके दिल में अवाम के लिए दर्द होना चाहिए। बिल्कुल। आप पॉलिसियां किसके लिए बना रहे हैं? अवाम के लिए बना रहे हैं ना। हमें नहीं सुननी है आपकी कि आपने पीएचडी की किताबों में क्या पढ़ा और आपने मैथमेटिक्स की किताब में क्या पढ़ा और फिजिक्स की किताब में क्या पढ़ा। अवाम कहती है हमें आटा, चीनी, दाल, चावल सस्ते दामों में दो। आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते तो फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर आप नहीं बन सकते। आप अमेरिका के जाके बन जाएं, वहां पे आप बात करें जीडीपी, टीडीपी, एसडीपी, पीएसडीपी। हमारे मुल्क के अंदर लोगों को हर चीज़ सस्ते दामों चाहिए, अपने मसाइल का हल चाहिए, अपने लिए एक अच्छा माशी मुस्तकबिल चाहिए, रोजगार चाहिए। आप ये दे सकते हैं। और मसाइल का हल आपको एनी टाइम सून नजर नहीं आ रहा? नहीं, मसाइल का हल जी वॉर फुटिंग पे हो सकता है। हाँ, अच्छा ठीक है। अब मैं यहाँ पर यही इस हवाले से पूछना चाहूंगी, आपने कहा हमारी इकोनॉमिक टीम में बहुत एक प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद है। मुझे ब्रीफली, अब हमें नाम हमारे पास कुछ ही मिनट्स रह गए प्रोग्राम के, मैं यही पूछना चाहूंगी, वफाकी वजीर नवीद कमर साहब ने कहा कुछ ही दिनों पहले कि मुल्क से लोड शेडिंग कंप्लीटली खत्म कर दी गई है और सिंध में और बलूचिस्तान में रवा साल इस साल कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई है। इस तरह की स्टेटमेंट देना, वी नो द फैक्ट इंडस्ट्रियल आउटपुट हमारा बिल्कुल नील हो चुका है, लोड शेडिंग बिल्कुल कंप्लीटली काबू उस पर नहीं पाया गया है। वजीर आजम साहब अगर ये बात कह रहे हैं कि महंगाई जो है खत्म हो चुकी है, इस पे मुझे बताइएगा कि हम क्या वी वांट टू स्टे इन डिनाइल? इस भोलेपन पे कौन ना मर जाए। मतलब ये तो बात ये है कि इतने भोला बनना और इस तरह की बातें करना, आपको खुद पता है आप इतने लोगों को ट्रेड एंड इंडस्ट्री से बुलाती है, रोना ही नहीं खत्म हो रहा होता उनका, बिल्कुल रोते ही जा रहे होते, एहतजाज मुजाहरे। इंडस्ट्रीज बंद ना होने का मतलब ये नहीं है कि इंडस्ट्रीज कामयाब हो गई हैं। इंडस्ट्री अगर कोई बंद नहीं हुई कोई बात नहीं, लेकिन वो किस तरह से सस्टेन कर रहे हैं, यानी मर जाए कोई, किस तरह का पिक्चर हाईलाइट यानी अगर बिल्कुल आप जैसे कह रही हैं ना, ये किस तरह का पिक्चर हाईलाइट कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोई शख्स जो है, आप ये दुआ कर रहे हैं, आपने कहा कि जी कोई शख्स भूख से मरा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कोई शख्स भूखा नहीं है। हाँ, लोग भूखे हैं। आप क्या चाहते हैं, मर जाए तो फिर आप कोई स्टेप या मेजर लेंगे? देखिए हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा बहरान है, हम बड़े बड़े तुर्रम खानियां कर रहे हैं, हम फला मुल्क से जंग कर लेंगे। आपकी 4 दिन लोड शेडिंग तो खत्म कर दें आप। बिल्कुल बिल्कुल। मसाइल आपके काबू में नहीं आ रहे, बड़ी बड़ी बातें सुनने का, हम फला के ऊपर ये चला देंगे और हम इनके ऊपर हमने मिसाइल इसलिए बनाए। भाई मिसाइल आप क्या करेंगे? किसी का आपका अगर पोर्ट का एम्बार्गो लग जाता है तो आप खाएंगे कहां से? आप तो मुल्क को, आपको कितने लोगों को खिलाना है आपको पता है? 18 से 25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है, ये रोटी खाती है, ये कहां से खाएंगे अगर आप ये दुनिया के अंदर पंगे वंगे और लड़ाइयां लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं? तो माशी तौर पर हम तो बिल्कुल मफलूज हो जाएंगे। आपको पता है हम तो ऐसी मुसीबत है अलीना, मैं आपको सीरियस बता रहा हूँ, तवानाई की कमी जो है वो इस मुल्क को लेके डूब रही है। लेट्स होप कि यहाँ पर हमारे जो हुकूमती एहलकार हैं और हमारी हुकूमती सतह पे हमारी जो डेलीगेशन है वो अवामी मसाइल को मद्देनजर रखें। नहीं, आप तवक्को ना रखें, आप तवक्को ना रखें, एक्सपेक्टेशंस नील। मैं आपको सही बता रहा हूं। थैंक यू सो मच अली साहब फॉर जॉइनिंग अस, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। अली नासिर साहब हमारे स्टूडियोज में मौजूद थे, फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं। फॉर फीडबैक एंड सजेशंस यू कैन ऑलवेज राइट टू अस at aaj.mark@aaj.tv। हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज का रिपरकशन जो है वो किस तरह से देखा जा सकता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, और क्या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अब होप की जा रही है। एक्सपैट्रिएट्स की भी हमने बात की, फॉरेन इन्वेस्टर्स की भी बात की, कैपिटल फ्लाइट भी मुसलसल हमें नजर आ रहा है, मुल्क में अदम इस्तेहकाम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा एक है, लेकिन क्यों नहीं एक प्लेटफॉर्म में यूनाइट होकर हमें अवाम के मसाइल पर काम करते हुए नजर आता है। ये यहाँ पे मैं कराची स्टॉक एक्सचेंज की भी प्रीवियस डे की रियल क्विक इन्फॉर्मेशन देती चलूं कि जो संडे हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में जो इंथुजियाज्म देखा, वो चीज इन्वेस्टर की परफॉर्मेंस में कल के दिन नहीं नजर आया, क्योंकि वॉल्यूम्स हमें काफी लो हमें टच करते हुए नजर आए। 17.5 मिलियन शेयर्स का कल सिर्फ मार्केट में कारोबार हुआ है। कराची स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 9 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 11,379 पे क्लोज हुआ। दैट्स ऑल फॉर नाउ ऑन आज मार्केट्स। लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स कीप वाचिंग आज न्यूज़। आई एम अलीना शिकरी।